नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर दिल्ली के शाहदरा से है, जहां एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। आखिर क्या है पूरी वारदात? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कमल किशोर। दिल्ली के शाहदरा में एक बार फिर से गोलीबार की घटना सामने आई है। यहाँ की मॉर्निंग वॉक पर निकले कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। यही स्थानीय लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए फर्श बाजार थाने से पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और पीड़िता को अस्पताल में पहुंचाया गया। अस्पताल में ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सुनील जैन के रूप में हुई है। वह क्रॉकरी की दुकान के मालिक थे और उनकी उम्र 52 साल थी। शाहदरा के डीसीपी प्रशांत गौतम ने कहा कि सुबह 8:36 पर हमें पीसीआर कॉल मिली और उसको बाइक सवार दो लड़कों ने शख्स को गोली मारकर भाग गए। मौके पर पुलिस ने पाया कि सुनील जैन नामक एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई है और तकरीबन 3 से 4 बार उसे गोली मारी गई। सुनील जैन की मौत हो गई है। वह क्रॉकरी की दुकान के मालिक थे और उनकी उम्र 52 साल थी। परिवार किसी भी तरह से धमकी से इनकार कर रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र परीक्षाओं के समय में बदलाव चाहते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मोहम्मद आमा। लखनऊ के विश्वविद्यालय के छात्र संघ का धरना प्रदर्शन। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। उनका साफ तौर से कहना है जो परीक्षा होनी है उसका कुछ समय बदला गया है, जिसको लेकर वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं फैक्टोरियल बोर्ड की जो कमेटी है उससे भी छात्रों की झड़प देखने को मिली है। छात्र लगातार जो समय होना है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जो समय बदला गया और जो जिस तरह से फैक्टोरियल बोर्ड की जो परीक्षा होनी थी उसमें जो चीजों में बदलाव किया गया है, जिसको लेकर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी साफ तौर से मांगे हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो ये प्रदर्शन लगातार होगा और जो परीक्षा है तो बोर्ड की परीक्षा है उसका भी हम बहिष्कार करेंगे। अब देखने वाली बात है कि छात्रों के प्रदर्शन को लेकर जो लखनऊ विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो किस तरह से देखता है और लगातार जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है। लखनऊ मोहम्मद अमान। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी दफ्तर के सामने पोस्टर लगाए गए हैं। अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। आखिर क्या है इस पोस्टर के मायने? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कमल किशोर। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी दल ग्राउंड पर एक्टिव हैं। बीजेपी की कोशिश दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने पर है। यही वजह है कि बीजेपी में आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए नारा गड़ा है, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा है कि ये नारा दिल्ली की जनता की भावना से जुड़ा है। दिल्ली बीजेपी की ओर से जारी पोस्टर पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये दिल्ली की जनता का नारा है। जब हम घोषणा पत्र लेकर तैयार कर रहे थे और दिल्ली की जनता से मिल रहे थे, जिसमें व्यापारी वर्ग, आरडब्ल्यूए के लोग थे, झुग्गी झोपड़े में रहने वाले लोगों से हमने बात की। इस दौरान सबकी एक ही राय थी कि अरविंद केजरीवाल से मुक्ति चाहते हैं। वे अब उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते और बदलाव चाहते हैं। इसी भावना से बदलाव की मांग उठी है कि हम केजरीवाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बदलाव लाएंगे और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामलों को लेकर चिंता जताई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मोहम्मद आसिफ। अखिलेश यादव ने डिजिटल अरेस्ट कर लोगों के साथ ठगी की घटनाओं पर चिंता जाहिर किया है और साथ ही साथ इस मामले में कड़ा एक्शन लेने की भी मांग किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस की कार्यशैली और बीजेपी सरकार को घेरने की भी कोशिश किया है। दरअसल यूपी में लगातार डिजिटल अरेस्ट कर लोगों के साथ
ठगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी सीबीआई बनकर तो कभी इनकम टैक्स अफसर बनकर लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी का मामला लगातार सामने आ रहा है। इन ठगी की घटनाओं पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चिंता जाहिर की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि नकली थाना और वर्दी पहनकर लोगों को धमकाया जा रहा है और उनके साथ ठगी किया जा रहा है। नोएडा की घटना का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पीड़ित का पैसा वापस कराया जाए। साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई सवाल भी दागे हैं। सवाल किया है कि क्या यह सब घटनाएं बीजेपी सरकार में ही हो रही हैं? क्या जो अपराधी हैं उनकी केवाईसी से वह पकड़ में नहीं आ रहे हैं? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह अफसरों की मिली भगत भी हो सकती है। फिलहाल जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामले लगातार आ रहे हैं, इस पर कहीं न कहीं सरकार को कड़ा एक्शन लेने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हालांकि जिस तरह से यूपी पुलिस डिजिटल अरेस्ट गैंग का पर्दाफाश भी कर रही है, लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है, लेकिन ऐसी घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से है, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धान मंडी पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। आखिर किस बात को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 14 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक धान की खरीदी की जा रही है। याद है, धान की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जहां पर किसानों को समृद्ध बनाने के लिए योजना लागू की है और विश्व व्यवसाय के द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान के साथ लेके और 3100 रुपए किलो के भाव से धान खरीदी की जा रही है। याद है कि किसानों की इस बार शिकायत कि धान की खरीदी में जब किया, जहां पर सोसाइटी में, जहां पर मंडियों में धान जहां बिक रहा है हमारा, वहां पर अधिक तौल की शिकायत कांग्रेस के कुछ उनके द्वारा की गई थी किसानों के द्वारा। तो कल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिमला पहुंचे, जहां पर उन्होंने सोसाइटी जाकर देखा तो वहां पर किसान वहां खड़े थे और जब उनके एक बोर का एक बोरा जब तौला गया धान को, वहां पर जब उनको तौल किया गया तो उसमें 1 किलो 100 ग्राम अधिक धान निकला। और उन्होंने जब उस फर इंचार्ज सोसाइटी की जो इंचार्ज थी मंजू दास शर्मा को खूब डांटा और कहा कि किसान किस तरीके से अपने उपज को बोता है, एक एक खेत से लाकर एक एक बीजा धान लाता है, बड़ी मेहनत से लाता है, और आप इस प्रकार की करके उनके पसीने पर, उनकी मेहनत पर पानी फेर रही है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। खूब डांट लगाई और उसके बाद वो वहां पर कई किसानों से पूछा कि आपको क्या समस्या है, तो किसानों ने बताया कि हम यहाँ पर धान लाते हैं कि यहाँ सोसाइटी के जो तौल करने वाले जो प्रभारी लोग हैं उन वहाँ पर प्रति बोरा एक किलो से अधिक धान की तौल करते हैं, जिससे कि हमको बहुत का नुकसान होता है। मैं इंडिया वाइज से बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां सीएम योगी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। आखिर बैठक में क्या कुछ हुआ, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शोएब रिजवी। योगी आदित्यनाथ संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। दरअसल उनका मकसद है कुंभ की जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेना, और इस वजह से आज करीब 5 से 6 घंटे वो संगम नगरी में रहे। इस बीच उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। दरअसल 13 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का भी प्रस्तावित प्रयागराज दौरा है, उस तैयारी का भी जायजा लिया। उसके अलावा संगम में जो कामकाज चल रहा है उसका स्थलीय निरीक्षण किया। उसके अलावा जो अधिकारियों के साथ योजनाएं चल रही हैं उस पर क्या प्रगति है उसकी जानकारी ली। तो कहा जा सकता है कि अब एक तरह से कुंभ की जो तैयारी है वो अपने अंतिम दौर में है, और जो तैयारियां की जा रही हों पूरी हो रही है समय पर या नहीं, इसका जायजा लेने के वो संगम नगरी पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने साधु संतों के साथ भी एक बैठक की है, उनसे भी फीडबैक लिया है। जो साधु संतों को तैयारियां हो रही हैं, उनको जो भूमि आवंटित की जा रही हैं या अखाड़ों से जुड़े साधु संत हैं उनके साथ भी उन्होंने बैठक की। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार जो दिव्य भव्य और नव कुंभ की परियोजना है वो पूरी तरीके से ज़मीन पर उतरे। इसके लिए योगी आदित्यनाथ संगम नगरी प्रयागराज के कई दौरे कर चुके। आज भी ये दौरा उसी संदर्भ में है और उम्मीद की जा रही है कि जो आने वाले समय है उसमें जो तैयारियां हैं वो अपने समय पर पूरी हो जाएंगी और इस बार का कुंभ
एक यादगार कुंभ होगा। दरअसल 2025 13 जनवरी से इस कुंभ की शुरुआत होगी, पहला स्नान होगा। उससे पहले 13 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा गंगा पूजा करेंगे और इस मेले की शुरुआत की घोषणा करेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि आज की बैठक के बाद तैयारियों में और तेजी आएगी और समय पर सारे काम पूरे हो जाएंगे। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। आखिर क्या बड़ा बयान दिया है, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। मायावती ने संबल हिंसा पर होने वाली सियासत को लेकर सपा और कांग्रेस को आईना दिखाया है। कहा है कि यह दोनों दल सिर्फ स्वार्थ की सियासत कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में दलित अत्याचार को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के वजह से ही बांग्लादेश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। आज बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि सपा और कांग्रेस खासकर संबल हिंसा पर सियासत कर रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिमों को मुस्लिमों से लड़ाकर स्वार्थ की सियासत की जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बांग्लादेश में दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसका मुद्दा ना तो कांग्रेस उठा रही है और ना ही समाजवादी पार्टी। बसपा चीफ मायावती ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में दलित उत्पीड़न की जिम्मेदार सीधे तौर पर कांग्रेस है, क्योंकि जहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जीत दर्ज की थी, वह हिस्सा कांग्रेस ने बांग्लादेश को दे दिया। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां नागरिक सुरक्षा दिवस पर सीएम धामी को परेड में शामिल किया गया और उनको ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धनराज गर्ग। उत्तराखंड के जो होमगार्ड्स और सुरक्षा नागरिक हैं, उनका आज स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस पर एक रैतिक परेड का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अतिथि के रूप में पहुंचे थे और जिसमें कहीं ना कहीं जो महिलाओं ने करतब दिखाए हैं, उससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं गदगद नजर आए और वहीं उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी सराहना भी की है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जिस तरीके से महिलाओं का ये करतब कहीं ना कहीं सशक्तिकरण यानी कि महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वही देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई सौगात होमगार्ड्स को दी हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से आर्मी के जवानों की CST कैंटीन होती है, उसी तरीके से कैंटीन का जो लाभ है वो कहीं ना कहीं होमगार्ड के जो जवान हैं उनको भी मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि 1300 करोड़ रुपए से जो कैंटीन का पूरा निर्माण किया जाएगा और उसमें जो लाभ आर्मी के जवानों को मिलता है, वही लाभ कहीं ना कहीं होमगार्ड के जवानों को भी मिलता हुआ नजर आएगा। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा है कि जो लोग 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनको जो अनुदान मिलता है उसमें 50,000 रुपए की वृद्धि भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है। तो इससे लगता है कि होमगार्ड्स का उत्साह कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर जौनपुर से है, जहां मथुरा काशी संभल के बाद अब जौनपुर मंदिर मस्जिद का विवाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं विवेक कुमार। काशी, मथुरा और संभल के बाद जौनपुर का मंदिर मस्जिद विवाद का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है। 9 दिसंबर को जौनपुर का अटाला मस्जिद केस मामले में सुनवाई होनी है, यानी सोमवार को हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। वही हिंदू पक्ष की तरफ से स्वराज वाहिनी एसोसिएशन को अपनी जवाब दाखिल करना होगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि जौनपुर का यह अटाला मस्जिद जो है अटाला देवी की मंदिर है, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। वही कोर्ट के फैसले आने से पहले जो है जौनपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। अटाला मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। वही मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह अटाला मस्जिद है, उनके पास ऑनलाइन तमाम दस्तावेज हैं जो कोर्ट में पेश कर सकते हैं। हालांकि जो है अब कोर्ट के फैसला आने के बाद तभी कहा जा सकता है क्या यह अटाला मस्जिद है या वाकई में अटाला देवी की मंदिर है। वह हिंदू
पक्ष का यह भी कहना है कि कोर्ट में जो उन्होंने याचिका दाखिल किया था, अटाला देवी की मंदिर होने की बात कही थी और उन्होंने कोर्ट से पूजा अर्चन करने के लिए अनुमति मांगी थी। हालांकि जो है अब कोर्ट के फैसले आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता होगा। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां चुनाव निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। आखिर क्यों? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धनराज गर्ग। नगर निगम के चुनाव बेहद नज़दीक आ चुके हैं। माना जा रहा है कि जनवरी तक कहीं ना कहीं नगर निकाय के चुनाव हो सकते हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां कहीं ना कहीं पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं देखेगा कि अब राज्य निर्वाचन आयोग भी कहीं ना कहीं अंतिम रूप देने के मूड में नजर आ रहा है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि अब एक नियमावली बन रही है जिसमें पूरा अंतिम रूप दिया जाएगा, यानी कि जो खर्च है प्रत्याशियों का उस पर भी नज़र रखी जाएगी और उसके लिए ऑब्जर्वर भी कहीं ना कहीं लगाए जाएंगे। और देखिएगा कि राजधानी देहरादून की यदि मैं बात करूं तो 100 वार्ड पूरी राजधानी देहरादून के अंदर है। 100 वार्ड में जो ऑब्जर्वर है वो इसकी पूरी निगरानी करते हुए नजर आएंगे, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो पूरा व्यय का खर्चा भी रखेंगे कि कौन प्रत्याशी कितना खर्च कर रहा है, और यदि अति ज़्यादा वो खर्च करता है तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई भी की जाएगी। और वहीं जो देखा जाता है लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं चुनाव के दौरान कि कोई प्रत्याशी शराब बांटता है तो कोई प्रत्याशी पैसे बांटता है, इस तरह के आरोप ना लगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं इस बार जो निर्वाचन आयोग है उसने कमर कस ली है कि इस तरह के आरोप यदि लगते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो व्यय है पूरा कहीं ना कहीं वो लेखा जोखा ऑब्जर्वर रखेंगे और यदि कोई उससे लिमिट से ज़्यादा खर्च करता है तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गोरखपुर से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर बवाल हो गया। बवाल में एक युवक की मौत हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी। दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया। हम आपको बता दें कि 3 बाइक के टक्कर में 5 की मौत तो 3 गंभीर रूप से घायल। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे डीएम और एसएसपी डॉक्टरों से लगातार बात कर रहे हैं। डॉक्टरों ने एक एक करके मृतक घोषित करते नजर आए। वहीं मृतकों को जो है करंट पुलिस ने जो है मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है। सूचना के बाद परिजनों के परिवार में जो है कोहराम मचा हुआ है। वहीं हम आपको बता दें कि बीती रात जो है एक पति पत्नी सहित 3 बच्चों के साथ बाइक पे सवार होकर के अपने घर जा रहा था। अचानक 2 बाइक सवार युवक भी कहीं मांगलिक कार्यक्रम से आ रहे थे और उन्होंने आपस में भिड़ंत हो गए। वहीं तीसरा बाइक सवार भी भिड़ गया, जो ट्रक के नीचे आ गया और गंभीर रूप से घायल। वहीं तीसरे बाइक सवार की भी पहचान नहीं हो पाई है, 2 की पहचान हो पाई है। पति जो है मोहद्दीपुर का रहने वाला है। पति की और 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई है। वहीं पत्नी की और उसके बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि 2 जो बाइक सवार थे उनकी पहचान जो है आज़ाद नगर चौकी क्षेत्र की हुई है। तो वहीं तीसरा जो बाइक सवार था जो ट्रक के नीचे आया वो गंभीर रूप से घायल है, उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं लगातार जो है डीएम एसएसपी आला अधिकारी मौके पे बने हुए हैं। इस मामले का संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज ने लिया है और राहत बचाव कोष जारी है। अवनीश मणि, गोरखपुर, इंडिया वाइज। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर मेरठ से है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया गया। आखिर प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शाहरुख सैफी। देश में हो रही हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आज हिंदुओं ने यहाँ मेरठ में धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें सैकड़ों हिंदू यहाँ पहुंचे हैं और कहा जा सकता है कि भाजपा के कई दिग्गज नेता भी यहाँ रैली में शामिल हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने कई संगठन यहाँ पर पहुंचे हैं हिंदुओं के, और इन्होंने जम करके मुर्दाबाद बांग्लादेश के नारे लगाते हुए सरकार से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कहा है कि सरकार इस पे तुरंत निर्णय ले और जल्दी वहां पर कोई संगठन बना करके भेजे कि वहां पर जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है वो किसी तरीके से बंद हो। और इसी को लेकर के यहाँ के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी कहा है कि मैं हिंदू हूँ और सबसे पहले मैं इसका विरोध करता हूँ कि वहां पर काफी लोग वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। इसका विरोध मैं खुलकर करता हूँ। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख से। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर झांसी से है, जहां जिलाधिकारी ने पहुंचकर निरीक्षण किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहा हमारे संवाददाता।
आज सेमरी के मूंगफली विक्रय केंद्र पर डीएम ने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहां पर बने 4 केंद्र संचालकों से मुलाकात की व उनके रजिस्टरों की जांच की। वहीं जो यहाँ पर किसान आए हुए थे उनके आरोप थे कि उनकी जो मूंगफली की जो क्वालिटी है उसको रिजेक्ट कर दिया गया और उनके द्वारा मूंगफली यहाँ नहीं खरीदी जा रही है, जिसको लेकर डीएम ने स्वयं अपने सामने ही उन मूंगफलियों को चेक किया और चेक में जब वो मूंगफलियां सही पाई गई तो उसको लेकर निरीक्षकों को पर फटकार भी लगाई है। आपको बताते चले कि यहाँ पर 4 विक्रय केंद्र बनाए गए हैं और लगातार किसानों से अपील की जा रही है कि वो किसी अर्दली को मूंगफली ना बेचकर सीधा मंडी में संपर्क करे। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेखपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कन्नौज से है, जहां सड़क हादसे में घायल हुए युवक और युवक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रामऋषि पांडे। में हुए हादसों को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें आज परिजन शव लेकर एक युवक का एनसीसी कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें परिजनों की ये मांग थी कि जो टैंकर चालक था, जिस टैंकर से हादसा हुआ था, उस टैंकर चालक का नाम ऋषि कुमार था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि 16,000 रुपये के तहत उसको वेतन दिया जा रहा था, लेकिन वो भी वेतन नहीं दिया गया। उसके बाद परिजनों की 10 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग है और मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि अभी तक कोई परिजन से मिलने अधिकारी नहीं पहुंचा है। परिजनों की मांग है कि जो डीएम हैं, एसपी हैं और जो आला अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे और मेरी मांग पूरी करें। वहीं उसकी पत्नी का कहना है, प्रीति का, कि अभी तक जो है पिछला भी कोई जो बकाया पैसा है वो भी नहीं मिला है। आपको बता दें कल जो है हादसे में 19 लोगों घायल हो गए थे और 8 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दर्दनाक मौत से पूरे इलाके में सन्नाटा सा पसर गया था। आपको बता दें हादसा उस समय हुआ था जब टैंकर जो है फुलवारी में, यानी कि जो क्यारी है उसमें पानी लगा रहा था, उसी के दौरान जो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मथुरा से है, जहां एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने 4 प्रभारियों को बदल दिया है। आखिर क्यों? खबर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शाहरुख साहब। मथुरा में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मथुरा के एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने 4 थाना प्रभारियों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया है। प्रभारी निरीक्षक उमेश चंद त्यागी को मथुरा कोतवाली से लोक शिकायत प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया है। वहीं थाना प्रभारी फरह कमलेश कुमार को थाना गोविंद नगर का प्रभारी बनाया गया है। थाना गोविंद नगर के प्रभारी जो हैं उनको थाना कोतवाली यानी शहर कोतवाली का प्रभारी बनाया गया है। ऐसे 4 लोगों को जो प्रभारी निरीक्षक हैं और ये लोग सीनियर हैं, इनके ट्रांसफर किए गए हैं। कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे, इसको लेकर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे सजग और सतर्क रहते हैं। तमाम तरीके से वो भ्रमण भी करते हैं और तमाम क्षेत्रों का भ्रमण उनके द्वारा लगातार किया जाता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कानून व्यवस्था जो है मथुरा की सुदृढ़ रहना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।